ये इस्लाम के मानने वालों, कम से कम हमें ये बताओ कि जब खैबर के ऊपर आपके प्यारे नबी ने अटैक किया था, जो किनान अल राबी उसका जो कबीले का लीडर था या मुखिया था, उसको बंद कर कर जब उसको टॉर्चर किया गया था, तो क्या अल्लाह को मानवाने के लिए या मोहम्मद को नबी मनवाने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसको टॉर्चर किया गया था। उन कबीले की सारी संपत्ति उन लोगों ने कहीं छुपा कर रखा था, ताकि ये मुसलमान जो लुटेरे हैं उनसे कहीं सुरक्षित रहे। तो मोहम्मद और उसके मोहम्मद के जितने भी लुटेरी गैंग के मेंबर्स थे, वो लोगों ने आकर उससे यही खोजने की कोशिश की कि वो संपत्ति कहाँ पर छुपा के रखा है और उसका एड्रेस कहाँ है। उसके अंदर जब वो नहीं बता रहा था, तो आपके प्यारे नबी ने खुद जुबैर को ऑर्डर दिया कि इसको टॉर्चर करो, से उसकी जगह तलाश करो। लेकिन उसने इसके बारे में कहीं नहीं बताया। वो मरने के लिए तैयार हो गया। उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से, दर्दनाक तरीके से उसके सीने के अंदर खंजर घुसा दिया गया और इतनी दर्दनाक मौत उसको दी गई कि शायद इंसान की तारीख के अंदर ऐसी जो दर्दनाक मौतें बहुत कम हुई होंगी। लेकिन ये कहते हैं कि उनसे इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, यह भी तो गलती है कि किसी के नाम पर किसी को लूट लेना। लेकिन यहाँ पर इब्ने इशाक खुद इस वाक़े को अपने सीरत नबी इब्ने इशाक के अंदर पूरी तरह से तफसील के साथ लिखा है कि उसे टॉर्चर किया गया सिर्फ उनकी संपत्तियों का एड्रेस पता करने के लिए, उसके ताल्लुक से जानने के लिए। उसे जुबैर ने और उसके और दिगर इन लोगों के चेलों ने उसे टॉर्चर किया था। और आप लोगों ने ये ऐसी कहानी एक रचाई, दुनिया का आज के ज़माने के अंदर कोई सेकंड क्लास पढ़ने वाला भी लड़का इस कहानी को सुनकर कहेगा कि ये कंप्लीटली झूठी कहानी है और ऐसी कहानी दुनिया में कोई नहीं बनाया होगा। क्योंकि जब बनु नदीर के ऊपर आप लोगों ने हमला किया, खैबर के ऊपर, और वहां उनकी संपत्ति लूट ली, उनके महिलाओं को बंधक बनाया, गुलाम बनाकर लाया, उसके अंदर ये किनान अल राबी की जो बहुत ही सुंदर नई बीवी जो थी, उसकी पत्नी, उसको भी पकड़ कर लाया। और तुम्हारा एक कल्बी नाम का जो एक तुम्हारा चेला था, जो मदीने में ही रहा था, वो बचपन से सफिया को देख रहा था और उस सफिया की खूबसूरती को एक न एक दिन ये छीन लाना चाहता था। जब उसको मौका मिला कि सारे खैबर के और बनु नदीर के औरतों को पकड़कर उन लोगों ने लाया, तो जब वो संपत्ति बांटने के लिए इसके लुटेरों के बीच में, मोहम्मद साहब ने इन लुटेरों के बीच में उस संपत्ति को बांटने के लिए तैयार हो रहे थे, तो ये अल कल्बी ने कहा कि ए नबी, मुझे संपत्ति तो बाद में दीजिए, पहले गुलाम महिला को, औरत को दीजिए। तो मोहम्मद ने उसको लेने के लिए कहा और कल्बी ने तुरंत जाकर सफिया को उठा ले चला गया। जब उसके बाद दूसरे इनके लुटेरी गैंग के दूसरे मेंबरों ने जाकर आपके प्यारे नबी से कहा कि वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत महिला है, वो आपको लेना चाहिए था, इसको क्यों दिया? तो जब मोहम्मद ने फिर इस कल्बी के पास इनके लोगों को भेजा और सफिया को लौटाने के लिए कहा, लेकिन वो मान नहीं रहा था। लेकिन आपके प्यारे नबी ने उसको 7 और ज्यादा गुलाम औरतों को देकर सफिया को लेकर आया और उससे शादी का नाटक रचाया। और उसके जब उसके शौहर को, उसके खानदान के सारे पुरुषों को तुम लोगों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और ऐसी एक महिला के ऊपर तुम आरोप लगा रहे हो कि वो इस्लाम कबूल कर ली और हमारे प्यारे नबी से मोहब्बत से शादी की। क्या ये कहानी आज के जमाने का किसी दूसरी क्लास के लड़के को सुनाएंगे तो तुम लोगों के मुंह पे छप्पड़ मारेगा। जो वो महिला, दुनिया के अंदर ऐसी कोई महिला मौजूद ही नहीं होगी जिसके शौहर को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके खानदान के, उसके बाप, उसके भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उनकी सारी संपत्तियों को लूट लिया, जिसने उसी व्यक्ति के साथ कोई शादी करने के लिए मर्जी से तैयार होगी
और मर्जी से उसकी आइडियोलॉजी के अंदर दाखिल होगी। अगर ये कहानी तुम लोगों ने रचाई है और लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ और मदरसा छाप हो। ये कहानी कोई ही ऐसा इंसान जिसके दिमागी सलाहियत सही हो, वो दुनिया का कोई शख्स इस कहानी को नहीं मानेगा और ना इसके अंदर कोई तर्क होगी। कोई महिला ऐसी दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर सफिया अपनी पसंद से मर्जी से शादी की होती, तो जब आप अपनी सुहाग रात मना रहे थे सफिया से, वो टेंट के बाहर हथियार लेकर, तलवार लेकर, आपका अंसारी नाम का जो आपका चेला चपाटा, वो क्यों घूम रहा था? उसने कहा सुबह में उठ के, जब देखा कि वो तलवार से यहाँ पर सिक्योरिटी दे रहा है टेंट के बाहर, तो उसने कहा कि अय रसूल अल्लाह, मुझे ये संदेह था कि सफिया के सारे लोगों को आपने कत्ल कर दिया और हो सकता है कि सफिया इसकी दुश्मनी आपसे निकाल ले, इसलिए मैंने रात भर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के तहत पर मैं उस टेंट के बाहर सो रहा था, देख रहा था। तो ये क्या दलील दे रही है? क्या ये दलील दे रही है कि सफिया अपनी मर्जी से शादी की थी और मर्जी से इनके इस तरह के गंदे मजहब के अंदर आई थी? किसको मूर्ख बनाना चाहते हो? कौन मूर्ख बनने वाला है इस कहानी को सुनकर? तुम मदरसा छाप सिर्फ मूर्ख बनोगे और दुनिया का कोई शख्स मूर्ख नहीं बनेगा।